वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। कोई कहते हैं कि सुख साधना के विषय में कहोगे, मार्गदर्शन करो, कृपा करो। सुख साधने माँ के फली चाहिए, मरनी मिश्री चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो भाई, आप सुख साधना चाहते हो तो सुख साधना कब होती है? हमने देखना था वो सब देख लिया, सुनना था सभी सुन लिया, सोचना था सभी सोच लिया, हमने जो करना था पूरा कर लिया। अब वो रुचि रही नहीं है।
इस हालत में शुभ साधना होती है। करने की भी, जानना भी बाकी है, सुनना भी बाकी है, कहना भी बाकी है, विचार करना भी बाकी है, चिंतन करना भी बाकी है, तो शुभ साधन कैसे होगा? इनसे सबसे तृप्ति हो जाए, भाई ये होती है तो हमारे से होता नहीं, तृप्त हो गया तो उसकी शुभ साधना होगी। ये कृति साध्य नहीं है, करके हम कर लें ऐसा नहीं है। किया जाएगा उसमें करते तो अभिमान रहेगा, वो करते तो अभिमान रहते हुए शुभ साधना होती नहीं। शुभ साधन हो जाए करते तो अभिमान न रहे, करते तो अभिमान तब नहीं रहेगा कुछ भी करना बाकी नहीं हो तो। कुछ भी करना, कुछ जानना, कुछ मानना, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ लाना, कुछ देना, कुछ करना बाकी है। जब तक करना कुछ भी बाकी है तब तक शुभ साधन नहीं होता। ध्यान करना भी बाकी है, चिंतन करना भी बाकी है, शास्त्र पढ़ना भी बाकी है, इतना काम और बाकी है, उसे शुभ साधन कैसे होगा? जो बाकी है वो ही करने की चेष्टा करेगा, फिर शुभ कैसे होगा? शुभ साधना का अधिकार वही है कि बने हमें देखना सा देख रहे, देखने की रुचि नहीं है, वह सुनने की रुचि नहीं है, अभी चिंतन करने की रुचि नहीं रही, अब कुछ भी जानने की रुचि नहीं रही, मानने की रुचि नहीं रही, तो शुभ साधन होगा। शुभ साधन होते ही स्वरूप में स्थिति सतही होगी। जब संसार की रुचि नहीं रहेगी तो शुभ साधना ही होगा, और क्या होगा बताओ? तो तरह तरह की रुचि रहते हुए शुभ बोध कैसे होंगे? तो शुभ साधन की बात है। एक बात ध्यान देकर सुने, जब तक साधन वो छोटा है, वो बड़ा है, ऊंचा है, वो नीचा है, तब तक साधन नहीं बनता। शुभ साधन तो बहुत बड़ा है, नाम जब मामूली है, नहीं बढ़ेगा। ये लोभ है, काम और क्रोध और लोभ, ये नरकों का दरवाजा है। तो नरकों का तो नहीं है, अटकाने वाला जरूर है। किसी साधन में होता है वो तो करते नहीं है, नहीं होता है उसे अच्छा लगे तरफा तोड़ेगी। देखो साधन वो बढ़िया है जिसमें आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, रुचि हो, प्रियता हो। जो साधन स्वाभाविक हो वो साधन आपको सिद्धि देगा। जबरदस्ती करोगे वो साधन सिद्धि नहीं देगा। हट करे, जबरदस्ती करे कि यूं कर ले तो हो जाएगा, बड़ा साधन है और छोटा साधन है, तब तक साधक वास्तविक तत्व को पा नहीं सकता। चाहे किसी ग्रंथ पर निर्भर हो जाओ, किसी माँ बाप, गुरु, महाराज, संत, किसी पर निर्भर हो जाओ, भगवान पर निर्भर हो जाओ, एक में लग जाओ तो साधन होगा। और मन में सुना कि तू साधन सबसे बड़ा है, तू बड़ा है तो हम कर लें, वो भी आदमी साधन नहीं कर सकता। काम, क्रोध, लोभ ये नरकों का दरवाजा है, इनका त्याग करेगा तो शुभ साधन होगा। कोई साधन हो, ये बड़ा है, लोग कहते हैं महाराज मान तो कुछ मेरे खाली राम राम करते हैं। अब खाली राम राम करते हैं, उसको परमात्मा का क्या समझाएगी? भर करो, राम राम करो, खाली क्यों करो? ये तो महाराज खाली ही करो। अब खाली माने वो करे वर्षित जाए, कैसे हो जाए आप बताओ? खाली राम से सिद्धि कैसे हो जाएगी? ठोस जीवना से साधन। तो ये साधन की बात नहीं है। साधन की बात भी सीखो, सज्जनों, पुस्तकों पढ़ो, संतों को पूछो, जिन्होंने साधन किया है ये जाने, उनको पूछो। आपसे आप टटोल करके लो ना, ये बढ़िया चीज नहीं होती। आप पहले परीक्षा तो कर नहीं सकते, कौन सा साधन बढ़िया है, कौन सा घटिया है। अगर सुन कर देगा ये बढ़िया है साहब तो ये करो अपने। जो हो सकता है वो तो करते नहीं, अरे करता है वो हो सकता नहीं। जो हम कर सकते हैं सुभान से, आराम से हम उसे सिद्ध हो सकते हैं। सतह रुचि है, स्वाभाविक, उसे किए बिना रह नहीं जाता।
तो साधन होगा। हो सकता है वो करते नहीं, और करते हो सकता नहीं, तो क्या मिलेगा बताओ। केवल ऊंची बातें सुन करते हैं। केशव अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सत्य शाम अव्यक्ता ही गतम दुखों देव अव्यक्त आसक्त चेतसाओं क्या है। और ये तो सर्वाणी कर्माणी वैषम्य से मत परा अन्य योग निर्माण ध्यान तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नसिरात पार्थ मैया विष चेतसाओं अव्यक्ता शब्द चेतसाओं नहीं होगा। अशब्द में आसक्ति है, अव्यक्त में आसक्ति है, बढ़िया है, समझ गए। उनको शब्द हो जाएगा मैया विष्ट चेतन, भगवान में आविष्ट हो जाते सती उसमें प्रवेश हो जाता है, हो जाएगा। मैया शब्द चेतसा मैया विष्ट चेतसा पर गई, जिसमें आपका सदैव मन लगा है, जिसके बता रह नहीं सके। आज माला पेड़ दो राम 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 माला कितनी गई है, आपत है, यूं कोई प्रसाद सिद्धि हो गई। और आज माला पेड़ भी कर दिया, कुछ पाठ कर लिया, कर दिया। दुकान में 50 रुपया रोजाना पाते हो और एक दिन 100 रुपया हो गया सुबह, तो दुकान बंद कर देते हो गया। आज सुबह 100 रुपया यार 5 रुपया हो गया, चटकुटी बांध मिल गई। वो काम नहीं, कोई धंधा नहीं, ये आफत है जो मिट गई, भारी काट दी, आफत मिट गई। और वो आप साधन होगा। एक सज्जन मिले थे, वो कहते रविवार के दिन छुट्टी होती, उस बंदा नहीं करते, छुट्टी लेती है, अब वो सिद्धि हो जाएगी। आफत है ये, छूट देते अच्छी बात है। संतों ने कह दिया, अब क्या करें, कर जपना पड़ेगा, ये आफत है, उस पर मान हो जाते हो। मैया वैश्विक चेत सा समुद्रता मैं भरूंगी, मैं हो जाऊं, उस मैं करूंगा उद्धार। तो इसलिए लोभ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोभ और चीज है, और एक रुचि और चीज है, जिसमें प्रियता हो जाए वो और चीज है। प्रियता होती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रियता तो रुपयों में है, प्रियता भोगों में है, प्रियता परिवार में है, प्रियता घर में है, इनमें तो प्रियता है। अरे भगवान का काम करना है, ये ऐसे फालतू भगवान है। जब कोई काम नहीं तो भगवान करते। आज सत्संग में तो जाते ही थे, हम जाने ही वाले थे, पर थोड़ा सा मशन के स्वर नहीं रहा, अभी नहीं जा सकते। आज गए, आज तो क्या करें, जाने वाले थे, इतने एक आदमी आ गया, उसे बात लग गए, देखो तो वो शब्द बीत गया। आज जाना, आज तो जरूर जाते, परंतु वकील के वहां जाना जरूरी था, इस बात वहां चले गए। अब फालतू चीज है सत्संग तो सबसे, जब मन नहीं लगे, कुछ नहीं करा, राम करो भाई, वो साधन होगा। साधन करने वाले भाई बहनों को चाहिए कि संसार में तो रुचि नहीं रही, अब क्या करें। अब भगवान को अच्छा लगे, मीठा लगे, तो कहना नहीं पड़ेगा, फिर स्वतः ही होगा उस। सुनने बात तो सुनने में जो बढ़िया बात लगे उसे चिपक जाएगा। आज तो एक बढ़िया बात बढ़ी है, तो बड़ी सुंदर बात बढ़ी, एकदम उसे तत्परान हो जाएगा, तो साधन होगा। चुप साधन चाहते तो चुप हो जाओ, बस चुप के जबान से नहीं, मन से दिया शब्द। कोई कुछ मन नहीं करता, देखने का सुनने का कुछ मन नहीं करता। जो जब दाब जाओगे सबसे, तो ऊपर हो जाओ तो चुप साधन सिद्ध हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा बता भाई, हम तो जानते नहीं, हमारा दाता नहीं है। कोई और जगह पूछो, हम तो ऐसे जानते हैं कि देखने सुनने की करने की रुचि न रहे, तब साधन हो, चुप साधन हो जाएगा। कोई भी रुचि नहीं है, न खाने की है, न पहनने की है, न रुपया इकट्ठा करने की है, न सुभोग की है, न आलस की है, प्रमाद है, इनमें नहीं है। तो संसार में रुचि नहीं होगी, तब साधन होगा। कोई साधन हो, चुप साधन तो फिर कठिन पड़ता है। कोई सही साधन करो, भगवान की तरफ चलो, तो नाशवान तरफ से अरुचि होनी चाहिए। नाशवान में रुचि है, आसक्ति है, प्रियता है, और अविनाशी उत्साह कैसे हो जाएगा।
आप शंका उठ बोलो, इसे बहुत शंका उठ बोल दो। मैंने जैसे संतों से सुनी है, पुस्तक में पढ़ी है, उसके अनुसार क्या देता हूँ। तब तो यही बात सुनी है, ऐसी पढ़ी है। इस बार से चुपचाप हो तो चुप ऐसे होता है, अवश्य होता है। कुछ नहीं करना हमारे कुछ करना ही नहीं है, किसी लेना है ना देना है, कहीं जाना है ना आना है, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे उसको हो जाओ। थोड़ी देर के लिए, घंटा भर के लिए भी हमें कुछ काम नहीं करना है। 1 घंटा 2 घंटा तो बिल्कुल ऐसा है, कोई काम नहीं है। उससे मन पूछो, बोले क्या चाहते हो, तो मन ही मन उत्तर दे कुछ नहीं चाहते। जो कुछ चाहते हो कि थोड़ी प्यास तो है तो जो पी लो बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। घंटा 2 घंटा के लिए भी ऐसी बात हो जाए, कोई काम करना बाकी नहीं है। जब तक काम बाकी रहेगा तब तो सुख साधन नहीं होगा, हर एक साधन भी नहीं होगा। जब भी कभी करना हो तो भाई इतनी देर हमारा कुछ करना नहीं, कोई काम नहीं, अब इतने साधन ही करेंगे, केवल साधन ही करेंगे। तो एक थोड़ा घंटा 2 घंटा के लिए भी ऐसा नहीं होगा, वो साधन कैसे करेगा। साधन घंटा 2 घंटा में नहीं होता है, साधन निरंतर होता है। मैंने संतों से बात सुनी है कि 23 घंटा 59 मिनट साधन करे, 1 मिनट नहीं किया तो सिद्धि नहीं होगी। साधन में जब अंतर पड़ता है, जो खाली तो कैसे होगा। मानो मैं तो सुनो, आपको बताऊं, आप लोग भी सुन लो। ये रसोई बनाती है तो रसोई बना लिया, रसोई बना 5-10 मिनट चूल्हा चेता दिया और फिर वो छोड़ दिया। आध घंटा के बाद फिर चेताया, 10-15 मिनट से चलाया, फिर छोड़ दिया। सब दिन लग जाने पर रसोई बनेगी, आप बताओ। 5-7-10 मिनट किया, 10-20 मिनट छोड़ दी, फिर वो सब नहीं किया तो फिर छोड़ दिया। जब लौकिक काम भी निरंतर करने से जो होता है, वो अंतर पड़ने में कैसे होगा, कैसे होगा। तो कोई काम आप करो, थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, संसारी काम भी हो जाएगा। तत्चित होकर करोगे तत्परता हो जाएगा। तो साधन मामूली चीज है, जो संसार की वस्तु है, नाशवान है, उस नाशवान के लिए ही तत्परता से लगना होता है। अविनाशी की प्राप्ति कर लो। एक संत देव मिले मेरे को, बात बताई कि सब संसार को छोड़ कर घर में जैसो अरुचि होगी, बदलने लग गया, कहीं बदलने करूंगा। तो जंगल में रहते थे, जंगल में खास खेती वाले वे थे, और तो कोई था नहीं। तो रात्रि को खेती वाले जगते हैं, अल्लाह करते हैं, कोई गाय भैंस नहीं आ जाए, कोई बकरी नहीं आ जाए, कोई गरड़े नहीं आ जाए, कोई खाने वाला नहीं आ जाए। रात्रि में अल्लाह करते हैं, जगते हैं। तो वो कहते थे कि मैं सोया, लेकिन थोड़ा दिन अनाज खाया जाता है, और वो भी होगा कि नहीं होगा संदेह है। उनको भी रातों जगना पड़ता है। तो अविनाशी शांति चाहता है, सदा के लिए चाहता है, लंबा पाए तो सो गया, तो कैसी प्राप्ति होगी। आराम चाहता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सुखपुर चाहता है, उसको नहीं होती। सुखपुर होती कब, जब दुख नहीं तैयार हो रही, तो माता करते हैं तैयार, हम तो भी करेंगे, लगेंगे, उसको सुखपुर आती थी। अगर सुखपुर चाहते हो तो कभी नहीं होगी। असल में त्याग बिना कैसे साध्य होगा। आप जरा सोचो, आपने शंका हो तो बोलो, बताओ। मुझे कहते हैं पराभक्ति के मार्ग की बात बताओ। पराभक्ति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति माना अनुग्रह करो। अब अनुग्रह में क्या करो, अनुग्रह समझ का काम है, हमारी सामर्थ्य है। हम तो बातें सुना देते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, याद रहती है, कर देते हैं, भूल जाए भूल गए। एक कहानी याद आ गई, बताओ आपको। पहले ये माथा धोया करती है ना, तो मेट से माथा धोती, मेट की मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी।
तो मेट में वो आता क्या होता, पहले ये रेला तो थी नहीं, बढ़ जाती तो बढ़ गया भाट। आज भी अमरावती इधर को देखने को मिलते हैं बढ़ गया भाट, तो बढ़ लाते थे। आज ये गाय ले जाकर के और कसाई खाने में भेजते हैं, वो बतन लगा रहे बढ़ गया भाट। तो ले जाए 5, 10, 15, 20, 100, 200 बैल, उन पर लाद देते माल। यातायात माल का इस तरह से होता था, न बसा थी, न गाड़ी थी, न बैल भी इतना कर सकते गाड़ी से भी। और बैलों पर लाते थे, लाद देते, रहता फिर बैल जंगल में चला लो, पानी पा लो, फिर लाते फिर चलो। तो मुल्तान से वो 100 बैलों पर मेट लाद करके और आ रहे थे। तो भिवानी से आगे आए, दिल्ली की तरफ जा रहे थे। सामने एक आदमी मिला, तो उसने पूछा ये क्या है? कि महाराज मेट लादी हुई है। अरे मेट लादी है तो ये समाई घड़े जो चाहे क्या रही है, रेत है, मेट है रेत है। समाई घड़ी होती है ना, मेट में धोती है तो घंटा पर में इधर इधर में इस तरह से ये टपक रही है, क्या है? ये तो रेता है। तो रेता क्यों डाला इनमें? भाई मैं तो हमारे के पास बुद्धि नहीं आई। गांव में जाते मेट बिक्री करते थे, तो वो गोंदती रखते हैं, वो बीच में सीली हुई है भाई। तो एक तरफ मेट बिकी, फिर एक मिनट ठहरती नहीं। तो फिर हमें जाकर मालिक से पूछा कि भाई एक तरफ तो चाहिए, एक तरफ ठहर जाए। कि तुम्हारे अकल नहीं है, बालू भर लो और ठहर जाएगी। तुम्हें भर तब ठहर जाएगी। बालू भर ली, पहले 20 पर एक दिन मेट रही थे फल। उसने कहा तुम्हारा अकल वाला नहीं है, अकल हम दूसरे मालिक से पूछ लिया। मालिक से पूछ लिया, उसने कहा जैसा हमें कर दिया कि मैं वो मिला मालिक से, मैं बात करूंगा। ये आपसे बात करना चाहते हैं कि ये जो तुमने मेट ला दी, रेत ला दी, तो वो रेत क्या करोगे? वो तो मेट एक तरफ खाली तो मूर्ति ठहरती नहीं, इस वास्ते मेट भर दी, बरोबर ठहर जाती, ठीक हो जाएगी। तुम कैसे ब्याह करा दो? 50 वर्ग बैलों, 20 पर भी हो तो 20 बैलों को खुला चलने दो, 2 गोटी एक कर दो, फिर अगाड़ी 20 उस बदला दो। सबको भार मारना को तुम्हें बैर है बैलों से, क्या करो रेत का? तो भाई बात तुम तो बहुत बढ़िया कहते, बात तो सच्ची गई। बैल बेचारा खुला चलेगा, फिर आगे उन पर लाद दो तो ये खुला चलेगा। सब पर भारा ही मारना कि तुम्हारी कोई बैर है। बात तो ठीक है तुम्हारी। और आप बताओ आप कहाँ से आए हो? कहते मैं तो दिल्ली से आया हूँ। क्यों गए थे? कि खेत आदि का काम नहीं था, भाई चलो दिल्ली में कुछ पैदा कर ले, इस बार तो गया था। तो वो पैदा कर लाए, पैदा कर तो नहीं लाए भाई। क्यों? कि कुछ लगेगा, कुछ बीमार हो गए, उसमें खर्च हो गया, कुछ ऐसा हो गया, 100-200 रुपया सिर पर हो गया, इस बार हम तो कर गए। तो बंजारा बोला, बंजारा मालिक तो भाई देखो इनके काम पर नहीं लगा, जो उनकी बुद्धि से लाभ नहीं होता, हमारी बुद्धि से लाभ हुआ है। नहीं तो मेरे पैदा क्यों नहीं हुई? यही मेरी पैदा हो जाती। जो मेरे बुद्धि से मैं विचार करता हूँ, मैंने लाभ उठाया है, इस बार तो आप नहीं मानेंगे। वो कहते मूर्ख है। अरे तुम्हारा लाभ नहीं होगा, उठे नहीं, तुम दूसरी बात मान लो, फायदा नुकसान क्या तुम्हारे? तो नहीं हम नहीं मानेंगे, अपने हृदय से चलना दो। और जो चपकती तो बंद करो, वो रेता गिरा देगा सड़क। चलो कैसे मूर्ख है, आप में तो अकल नहीं, दूसरे को मानता नहीं। सब अब दिल्ली गया तो दिल्ली में एक तरफ मेट एक तरफ रेत लगा दी, जमीन लेकर वहां लगा दी। और दल जो भाई जंगल में चढ़ाओ, दिल्ली में चढ़ाएंगे तो ऐसे चढ़ाएंगे इतना खर्चा कहां से करेंगे? 2-4 दिन यहाँ रहेंगे, तब तक जंगल में रहो, तो घास हो पानी हो, वो पहले को चढ़ाओ, चढ़ाने दे गए। अब सरपुल में एक मेट की ढेरी है, एक रेत की ढेरी है। और मेट तो बिक रही है, रेत बढ़िया सही, बढ़िया है। बादशाह के होगी बीमारी,
बीमारी होगी तो सर देखो ये जो बालू रेत है, इस रेत में बड़ी शक्ति है, उस पर तो सोए और उसकी हवा से बहुत ठीक होता है। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, रेती है वो खा जाती, मिट्टी नहीं खाती। मिट्टी चिकनी होती है, वो गंदी हो जाती है, मिट्टी खुद, और रेत खुद गंदी नहीं होती, गंदी वो खा जाती है। तो इस वास्ते बीमारी तो वो लाओगे, तो वो लाओ, रेत लाओगे, चलो खच्चर लाओ कि वो पास पास में है, पहले उसी हवा रहे और कोई नहीं हो, और उसी में कहे तो उसमें सो जाओ, जो आप गड़बड़ी है ना शरीर की ठीक हो जाएगी। इस तरह से रेत जो अच्छी बढ़िया रेत हो जंगल की, थोड़ी सी इतनी सी ले ले तो पेट बहुत साफ होता है, बीमारी मिट जाती। तो उन्होंने कर दिया से तो लाओ, उन तैयार हुए कि चलो भाई रेता लाओ। एक आदमी बोला रेता लाओ, क्या रेता लाओ, बाजार में है, बाजार में रेता मिलता है? महाराज दिल्ली का बाजार है, क्या चीज नहीं मिलती, जो चाहो उस चीज मिले, कि रेत भी मिलती है, आशा मिलती है। तो भाई पूछो, मैंने पूछो क्या रेत क्या दाम लगेगा, क्या भाव देते हो? भाव से आपसे मिट्टी बैठ लो, सारी तो एक ही भाव है, हमारे तो बरोबरी तुल कर आई है, अपनी मर्जी है, रेत लो चाहे मिट्टी बैठ लो। तो रेत लेनी है, पूछा सर रेत तो है पर वो मिट्टी के भाव बताते हैं, मेट के भाव में बदले भाव देखते हो, मैंने रेत चाहिए लो। सबने देखी, वो फर्जारा बोला कि उसकी बात मानते तो क्या दशा होती है, हम करते हैं उसमें लाभ हुआ है तो हमारी बुद्धि पैदा क्यों नहीं होती ऐसी? उनके लाभ बात तो अच्छी नहीं गए, सब कर्ज कर आया, कमाने ले गया तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। देखने में बड़ी सुंदर दिखे, ऐसे संसार की युक्तियां बड़ी बढ़िया दिखे, वो बड़ी ऊंची दिखे, पर तुमने लाभ कितना उठाया ऐसे? तुझे वो साधु है, तू ब्राह्मण है, वो काम करता है, उसे लाभ लिया है, तो ऐसा की सम्मति पूछो, आप लाभ लेना हो तो खुद लाभ उठाया है, आपको भी लाभ बता सकते हैं। व्यापार की हो, व्यापार की बता सकते हैं, व्यापारी तो बताते नहीं, छिपाते हैं, वकील बैरिस्टर छिपाते हैं, और जो साधन करने वाले हैं वो तो जबरदस्ती पीछे पड़ते हैं, सुनो भाई सुनो, ये करो ऐसे करो, पूछे तो बड़े राजी होता है, जैसे कोई व्यापारी के लिए ग्राहक मिल जाए, वो माल बिक्री हो हमारे। इसी तरह वो खुद में लाभ समझे, औरों को लाभ समझते हैं, और पुस्तक में बड़ी सस्ती मिले। एक बार गीता जी पेश में था तो वो वासुदेव का बड़ा था, उसने कहा गीता सस्ती करो 2 पैसे में गीता तो रही 2 पैसे में पूरी गीता 2 पैसा मिले। तो ये उनका विचार है कि सस्ती कैसे मिले, सबको सुगमता से कैसे मिले और सुगमता से समझ सके जैसे कैसे मिले, तो उन पुस्तकों में लाभ होगा। और वे बैरिस्टर की जो वकीलों की बड़ी बड़ी पुस्तकें है, उन पुस्तक कितना दाम लगता है, कीमती उसकी ज्यादा, परंतु ज्यादा कीमती है वे तो पुस्तकों का व्यापार, उनसे धन बड़ा कमाना चाहते हैं। जिनकी रुचि है कि सस्ती कैसे घरों में पहुंचे, सुगमता से घरों में कैसे पहुंचे, ये सीख जाए, तो उनके बीच में विचार है, लोगों को प्रचार करने का। वे पुस्तकों का व्यापार करेंगे तो कैसे होगा? व्यापारी आदमी कैसे कर सकेगा? घाटे खाओ जैसी बेचा कैसे करेगा? जिसका उपकार करने का विचार है, हित करने का विचार है, तो उससे सम्मति लो। क्यों उन विषय में देखा उन्होंने करके। ऋषिकेश की बात है, एक सज्जन ने शेर जी जयदयाल जी से पूछा कि आप इतना घी इकट्ठा करते हो, चीनी इकट्ठी करते हो, दाल इकट्ठी करते हो, गेहूं इकट्ठा करते हो, मार कितना करना पड़ता है? लोगों में 3 दिन बारात ले जिससे मुक्ता जाते हैं, ऐसे हजारों आदमी रहते हैं, और उन्हें मकान भी करो, उनके प्रबंध भी करो, जल का प्रबंध करो, रहने का प्रबंध करो, इतना करते हो, तो ये क्यों करते हो इतना? क्या फायदा? तो शेर जी ने कहा कि एक तत्व है, एक शांति है, तो वो सबको मिल जाए, इस वास्ते करते हैं। ऐसे मिल सकता है तो ऐसे उपाय करते, इस वास्ते सबको कैसे मिले। भाई हनुमान प्रसाद जी कहते थे, एक धनी आदमी अपने आया, भाई जी कहते मेरे पास आया और उसको पूछा कि कल्याण कितनी उपद है, क्या पैदा होती है, क्या आपद होती है?
कहते कल्याण पैदा तो नहीं होते, कहते उपकार दिया, आप बात तो ठीक है, आप करो उपकार लिए करते हो। मैं तो प्राइवेट पूछता हूँ अपने घर में कितनी पैदा होती है, कहते प्राइवेट बात में सीधी बात है, पैदा नहीं होती है। कल्याण घटा लगता है, घटा लगता है, ठीक है बढ़िया और को घटा पाओ, बढ़िया कभी घटे तो बन जाता है। सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। तो क्या करते बेकरी का काम, कुछ समझो से क्या फायदा। अच्छा वो परमात्मा की बात बता देगा, जिसने करके देखा है विचार किया है तो उसका कहने का असर भी पड़ता है, माने तो फायदा होता है। गीता की बात मानो फायदा होता है, गीता पढ़ो फायदा होता है, पुस्तक करो सत्संग करो, सत्संग करने से फायदा होता है, शांति मिलती है। तो जिन्होंने करके देखा है उनकी सम्मति लो। अगर लाभ चाहते हो तो जिन्होंने लाभ लिया वही लाभ की बात बता सकेंगे, जिसने लाभ लिया नहीं वो कैसे बताएगा। जिस विषय में वो चलते उस विषय में पूछो, तो वकील से वकालती बात पूछो, लड़ाई पूछो, उसको पॉइंट क्या है। किसी विषय में जो जानकार है वो जानकार विषय में बताएगा जानकारी। हमारे आज क्या दशा हो रही है, जबकि मंदिरों में 10-15 पीढ़ी में कोई आदमी गएगा वे तो मंदिरों में जाए और ब्राह्मण उठाओ, समाज रखो, इमारत रखो, वो अपना चना मत देगा। शेषों पर भी मेघवाल का रखो, पानी पाने के लिए, पानी पड़ने को देंगे। जिन्होंने कभी किया नहीं, मंदिर में गए नहीं, समझे उनको मंदिर में लो। जो इस विषय नहीं जानते उनको उस लगाओ, तो कैसे नहीं बताओ। जो काम किया है, करते हैं, करने से लाभ उठाया है, उसको सम्मति बता सकता है। व्यापार का व्यापारी बता सकता है, जिसने व्यापार किया है करता है। किसी काम में प्रवेश हुआ तो उस काम में वो बता सकता है। आज बात क्या है कि हाँ मंदिर प्रवेश होना चाहिए, मंदिर प्रवेश होना चाहिए, और होना तो चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण जी क्यों जाए, तो ये जाएंगे, हम मंदिर में जाएंगे। हम छोटे थोड़े हैं, अब बड़ा बनने के लिए मंदिर में जाए, लाभ होगा मंदिर में। मतलब वो ब्राह्मण भी बड़ा बनने के लिए जाएगा मंदिर में तो लाभ नहीं होगा, भगवान के भजन गया सहायता होगा। और तुम मंदिर में ब्राह्मणों को जाओ, तुम घर में मंदिर बना लो, व्यवसाय करो वो बना देगा, फिर मंदिर में करो पूजा। पर पूजा करनी थोड़ी है, तो ईर्ष्या है और इसमें धन ज्यादा है तो सरकारी कहते हैं मंदिर को कब्जा करो, इसमें पैसा इतना है। तो पैसों की दृष्टि है, आराम की दृष्टि है, वहां भगवत प्राप्ति होगी। सिद्धांत क्या है, जिसे चाहते क्या हो, तो जिस चीज को चाहते हो उस चीज उस बाजार में जाओ। साग जो साग बाजार में जाओ, अनाज बाजार में जाओ। बाजार में उस बाजार में वो चीज मिलेगी, दूसरे बाजार में कैसे मिलेगी। तो भाई बहनों से कहना है आप जरा ध्यान दो, अगर अपने मन में नहीं चचे तो वो बात छोड़ देते हैं। आते नहीं गए भाई उधर बैठो, रात हो जाते हम जाएंगे नहीं। मेरे सामने बैठ गया कि तुम्हारा व्याख्यान हम नहीं सुनेंगे, मेरे सामने गए व्याख्यान कभी नहीं सुनेंगे, हमें तो पचक दिया कि नहीं सुनेंगे स्वामी जी व्याख्यान नहीं सुनेगा। अब स्वामी जी क्या हानि हो जाएगी, आप कह दो हम लोग तो सुनेंगे नहीं, कृपा करो ना सुनो तो सही। एक आएगा देखो ये साधु है ब्राह्मण है ना, राजा और राजा ने सुनाई, परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी ने कि झोपड़ी वाले को सुनाई, राजा को सुनाई। जन्मेजय ने महाभारत सुनाया, जन्मेजय को विषम पायन जी ने भारत सुनाया, तो राजा को सुनाए। ये राजाओं के पास जाते थे, राजा उन्हें खाने पीने दे देते, वो जाते थे। छोटी आज गए तो तुम्हारा भाग नहीं, तुम्हारा भाग नहीं, तुम्हारा नहीं मिलेगा। यूं कर पद दलित किया बेचारों को और ठग ठग खा गए। सरदार शहरी कहा जोधपुर का सरदार शहरी है, जोधपुर की बात जैसे तो क्या किया, मैं तो छड़ू हमारी बात सुन, आपने बात कह दी सुनेंगे, हम सब जानते हैं, मेरे पुस्तक पढ़ी हुई अब जानते हैं सभी। मैंने कहा देखो आपको पाप नहीं लगेगा, एक बात सुनो, आपको पाप नहीं लगेगा। क्या उसमें उस जल्दी सुनती हो अब बाबू को कैसे लाभ हो जाएगा बताओ।
उनकी दृष्टि ऐसी है, ब्राह्मण साधु ठग खाते हैं। ये कैसे पोले आदमी है जो पहले कमाए तो खा जाए और दूसरा काम करने दे दी, खोटी कर दिया सबको, फायदे क्या हुआ? बूढ़ा नुकसान करे, कमाए वो तो खा जाए, फिर बैठा रुखा हुआ इनको, क्या फायदा नहीं करा? कैसे बेकार आदमी है बताओ? बूढ़ा नुकसान करते हैं ये, बातों घर का तो खर्च करते नहीं, ठग काम खाते हैं। तुम कैसे ठगाई में आ गए, फेर में पड़ गए। अब ऊपरी शासन करेंगे, उसे अकल भी नहीं आती कि ये कितने आदमी है जो इतने इकट्ठे हुए बैठे सोते, क्या तुम्हारे को मिलता है? एक घोड़ी भी मिलती है, क्या भोजन मिलता है, क्या कपड़ा मिलता है, क्या आदर मिलता है, क्या लाभ होता है बताओ? अब लाभ कोई बारे कोई भैंसा में जो बता दिया भैंसा लाभ है, तो कैसे बताओ? फालतू आदमी, ये फालतू समय हम प्रबंध नहीं करते। विराटनगर की बात है, पुस्तक दुकान थी गीता प्रेस की, हम लोग गए थे विराटनगर, तो लड़के थे, उनको पूछा कि गीता प्रेस की पुस्तक है वो हमारे शरीर बर्बाद करना है, कोई जीवन भ्रष्ट करना है, गीता प्रेस की पुस्तक लेकर गए, अरे क्या फायदा? बम्बई की बात है, एक शेर खुद शेर थे भाई, नौकर था, बेटा था, उसको कहा भतीजा था, उसको कहा भाई देखो ये हरे राम वाला है ना, तो कुछ उसको दे रहा, ये आते हैं तो आप दे रहा, चले गया, आए भाई कुछ नहीं दिया, आज तुझे आए थे, हाँ आए थे, हम दिया, क्यों दे बताओ? उनके देने से क्या फायदा? कोई व्यापार में फायदा है, स्वास्थ्य में फायदा है, क्या स्वरूप मुफ्त में क्यों दे? समय रुपया बर्बाद करे, क्यों दे बताओ? क्या फायदा? क्या अब बता दो क्या फायदा? तो ये बात देखते उनको कैसे सिद्धि होगी? रुचि बिना जबरदस्ती कर दे, तुम ये करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। एक जाट था, वो माल चपड़े लगा, उसे भैंस मर गई, तो लोग करके माला पर देख, माला पर भैंस मर गई। शाम दूसरे बार आया कि महाराज माला फेर तक बंद है ना, मैं तो बंद कर दी। अरे क्यों कर दी? भैंस मर गई हमारी, इस बार बंद कर दी, भैंस मर गई। क्या बात हुई थी पहले शुरू से एक बात तो जिसम सुनाया, जिसम शुरू से गया, मैं तुझे कह दी दूसरी बाबा जी आए, जाट के यहाँ बाबा जी आए, हाँ उधर भैंस मर गई, बाबा जी आए, उन्हें कह गए कि तुम माला जपो, माला जपो, जपने लग गए, तो बाबा जी चले गए, वैसे भैंस मर गई। तो लोगों ने कह देगा माला फिर ऑफर हो जाएगा, भैंस मर जाएगी, तो मैं छोड़ दी, तो माला छोड़ दी, हमारे भैंस मर गई। संतों ने कहा देखो भाई, ये आरंभ में एक भैंस मरती है, अब और कुछ नहीं आएगा, एक पहला लगता है, ऐसा होता है, इस बात से अब मत सुनो, अब वो हो गया, उसे लाग लग गई, तुम अब क्या बताओ उसको? भैंस मर गया, जब माला पे भैंस मर गया, कठिन संबंध है। गोरखपुर में एक सज्जन थे, उसकी स्त्री बीमार हो गई, तो बोला कि मैं स्त्री ठीक हो, भजन करो, भजन कीर्तन किया, सब ठीक हो गई, भजन लग गए, दोबारा स्त्री मरी, फिर लगाए भजन, मर गई, तो छोड़ दी वहां ठाकुर बैठा, अब गई मेरी स्त्री मर गई, अब स्त्री मर गई, भजन करने से भजन कर गया, अब वे भजन कर सकेंगे क्या? ऐसी बातें कही है, ये मेरी बात है, मैं गोरखपुर में था उस समय, जब वो आते थे मेरे पास में सत्संग में, कि तो मैंने छोड़ दिया, तो भगवान से कहा प्रार्थना करी, कुछ नहीं, मर गई, इसलिए मर गई, प्रार्थना करी, भगवान से बहुत कहा, सब कुछ। भगवान नौकर है, जो तुम कहो जैसा करे तो भजन करेंगे, हम कह देते हम भजन क्यों करेंगे? तो ऐसी भक्तों से भगवान प्राप्ति नहीं होती, आप रेस है, रुचि होती है तब होता है। तो भाई अब सुनो, प्रेम से मस्त होकर के सब भाई बहन सुनो, कीर्तन करो, भगवान नाम कलो, केशव कीर्तन कलो तरी कीर्तन, कलयुग में कीर्तन का महत्व चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष कर दो, विशेष लाभ होता है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2054 20 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में
प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम।